नीट 2026 जो मई में पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन के क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आज डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a resistor is connected to a battery of 12 volt EMF. Simple EMF is given, E is equal to 12 volt and internal resistance is 2 ohm. Small r is its symbol. If current in the circuit is 0.6 ampere, so I is equal to 0.6 ampere. The terminal voltage of battery. बेटा इसमें ध्यान रखना है कि बैटरी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, इसको देखने के लिए टर्मिनल वोल्टेज अगर चार्ज होती तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा होती, तो ईएमएफ से ज्यादा तो कोई आंसर ही नहीं है इसमें। इसका मतलब चार्जिंग नहीं है, ये चार्जिंग नहीं है, डिस्चार्जिंग है। और डिस्चार्जिंग के सिचुएशन में फॉर्मूला लगता है E इज इक्वल टू सेल्स ईएमएफ, सेल्स ईएमएफ इज इक्वल टू V प्लस IR, सिंपल। और एक स्टेप का क्वेश्चन है, E इज व्हाट 12, V फाइंड करना है, I की वैल्यू है 0.6 एम्पियर और अगर R की वैल्यू है 2, तो 12 माइनस ये इधर आ जाएगा, माइनस 1.2 इज V, so you are getting 10.8 वोल्ट। दिस इज द आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये रहा फोर्थ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है, भी एक स्टेप का है। इसमें VRMS का रेशो निकालना है। इसमें जो है क्लोरीन और आर्गन और क्लोरीन का रेशियो 2:1, इससे फर्क नहीं पड़ता रेशियो से। तो VRMS का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, VRMS इज इनवर्सली टू √m। VRMS का फॉर्मूला होता है इसमें √3RT/m, 3RT/m। क्योंकि एक कंटेनर में है तो टेम्परेचर दोनों का सेम है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाए VRMS इनवर्सली टू √m। तो ये रेशियो निकालना है VRMS फॉर आर्गन अपॉन VRMS फॉर क्लोरीन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो यहाँ पर, VRMS फॉर आर्गन अपॉन VRMS फॉर क्लोरीन इज इक्वल टू √ रेसिप्रोकल है तो ऊपर आएगा क्लोरीन का और नीचे आएगा आर्गन का। और ये जो रेशियो है मास का क्या है, MCl कितना दिया है 70 और M आर्गन कितना है 40। तो 0 से 0 कैंसिल, 7 का रूट एज इट इज रहा, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो √7/2 इसका आंसर हुआ √7/2 एंड √7/2 इज द आंसर नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बहुत सिंपल से छोटे से क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन थे जो देखते हैं इनको टिक कर सकते हैं, टाइम सेविंग है क्वेश्चन में। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म एज शोन इन फिगर। ये फिगर ABC एक प्रिज्म है, इस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है 50। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये दी है कि ये जो बेस है ना प्रिज्म का BC और ये रिफ्रैक्टेड रे है PQ, ये दोनों पैरेलल है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, QR इज पैरेलल टू इट्स बेस। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, जब ये रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल होती है, इसका मतलब जो प्रिज्म है इसकी कंडीशन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, मिनिमम डेविएशन होगा। यहाँ पर जब मिनिमम डेविएशन होगा, आपको याद है प्रिज्म में फॉर्मूला होता है μ = sin A + डेल्टा m/2 अपॉन sin A/2। तो I की वैल्यू जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका फॉर्मूला क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू A + डेल्टा m/2 और माय डियर I की वैल्यू 50 डिग्री है और 2 इधर ले आया मैं लेफ्ट साइड, तो 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू कितनी दिया है, ये कैसा प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है। इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, तो 60 + डेल्टा m, लो जी आ गया डेल्टा m। 100 - 60 कितना है 40, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हुआ 40 डिग्री एंड दिस इज द थर्ड आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन थे जो हम 10 मिनट में 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे हो प्रोसेस
तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए, ताकि मैं और नई नई वीडियो आपको दिखा सकूं।